गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास आज से जो है थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा आपके पास में इस क्लास को। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा था इसी के आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अब आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक तो आपको पता ही होगा इसका। मैम ने आपको जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता दी है। ठीक है, अब मैं आगे आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ तो वैसे टॉपिक आपका जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन मैं आपको कराने जा रहा हूँ फॉर्मूला मेथड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आज तक बहुत कम पूछी गई है, लेकिन अब उसके चांसेस बढ़ गए हैं। चांसेस बढ़ने का रीजन ये है कि अब आपका जो सिलेबस है वो 30% जो है वो रिड्यूस हो गया है, और अब आपका सिर्फ सिलेबस जो बचा है वो बचा है 70%। तो अब 70% में सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जितने आपके जो नहीं आते थे वो भी अब आ सकते हैं। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी करेंगे, पर बाद में करेंगे। पहले हम जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, हमारा फॉर्मूला मेथड पे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड का समझ में आ रहा है नाम से कि फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। तो फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। हम जनरली इक्वेशन क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बोलते हैं हम जिसको, वो होती है हमारे पास में ये, जिसमें हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारे पास में जो है हमारी जनरल इक्वेशन होती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअल में इन क्वेश्चन में 4.2 है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, 4.2 है, ठीक है, करेक्ट है। 4.2 नहीं, 4.4 एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज के आसपास क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं। जहां पे बी आपके पास में पता है, आपको ए सी सारी चीजें आपको पता है, दिख रही है आपको, ये जनरल इक्वेशन में होती है जो हमारे पास में, उसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी, ताकि आपके पास में वो चीजें समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल देना चाहता हूँ। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसको इन एक्चुअल क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इस वर्ड से इसको डिनोट किया बोला जाता है, और इसका डी जो है शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले से पुट वैल्यू करने से पहले हमें ये निकालना पड़ता है, और ये निकालने से हमें क्लियर हो जाता है कि इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। समझ लेना कैसे। सपोज कीजिए हमने इसकी वैल्यू को निकाला और वाई हमारे डी इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब होता है जो हमारे आंसर आने वाले हैं, यानी कि रूट्स आने वाले हैं, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है, मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। वैसे अगर हमारे पास में डी की वैल्यू जो है वो अगर हमारे पास में 0 के बराबर आती है, तो हमारे जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। रियल का सेंस होता है कोई सा भी नंबर आ सकता है, कोई उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ऐसा। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसका आएगा नो रूट्स, यानी कोई भी आंसर हमारे पास में नहीं आने वाला है। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है। अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आएगी तो डिस्टिंक्ट रूट यानी अलग अलग रूट्स आएंगे। डी की वैल्यू बराबर आएगी तो इक्वल आएंगे, और डी की वैल्यू छोटी आएगी तो नो रूट आएंगे। ठीक है, मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को थोड़ा सा। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके पास में, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बोला गया, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन से मैंने इसको कंपेयर करूंगा तो देखो a की जगह पे मेरे पास में 2 आ गया, b की जगह पे -7 आ गया और c की जगह पे 3 आ गया। क्लियर है इतना अपने पास में। अब मैं इससे निकालूंगा मेरा d, तो मैंने जैसे निकालूंगा फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फॉर डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यानी हो जाएगा हमारे पास 49, माइनस में आ जाएगा 12 टू 24, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास यहाँ की जो डी की वैल्यू आ रही है वो डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, डी की वैल्यू हमारे पास 25 आ रही है।
25 आ रही है, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, और 0 से बड़ी आ रही है मतलब हमारे पास आंसर क्या आने वाले हैं, रियल रूट्स आने वाले हैं। तो कभी कभी हमारे पास में एक दो नंबर में सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें किस टाइप के रूट्स आएंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट्स बता दो, तो हमें बस इतना ही सोल्व करना है। अगर ये आता है इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी यानी कि -7, बी की वैल्यू -7 है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो मैंने ये निकाल लिया बी स्क्वायर -4ac, तो मैं यहाँ सीधा सीधा रख देता हूं 25, ठीक है। ये मैं बॉक्स हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास में 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 × 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 4, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन के साथ करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7 + 5 अपॉन में 4, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7 - 5 अपॉन में 4। अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 12/4 विच इज इक्वल टू 3, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में x इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो एक बार x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3, और एक बार x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे दो वैल्यूज आई है, दोनों की दोनों अलग अलग आई है, इसलिए हमें यहाँ से मालूम पड़ गया था ये चीज, तो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, ये आने वाली है। अगर हमारे पास में ये 0 होती तो दोनों आंसर एक जैसे आते, और अगर ये हमारे पास में माइनस में चली जाती है, ध्यान रखना, अगर डी की वैल्यू छोटी है मतलब कहीं में आएगी हमारे पास में नेगेटिव जाएगा आंसर, और अगर हमारे पास में ये आंसर नेगेटिव जाता है, इसका मतलब हमें उस सॉल्यूशन को ये वाला फॉर्मूला मेथड रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये इतनी स्टेप दिख रही है ना आपको, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं देयर इज नो रूट बिकॉज डी इज स्मॉलर देन 0। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा करने के लिए, आप आपकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, और अगर फिर भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कमेंट सेक्शन में आपको जो है 8 PM से पहले पहले पूछना है, बिफोर 8 PM बोल देता हूँ मैं आपको सीधे सीधे। रीजन ये है कि मेरे पास में वीडियो बनाने का टाइम मिलना चाहिए मुझे, तो मैं सीधे से बात बोलता हूँ आपको कि इससे रहेंगे। साथ में अपना नाम लिखना मत भूलना, अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो इसके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं इंटरनल असेसमेंट के जो आपके मार्क्स हैं वो इसी बेसिस पे देने वाला हूँ, और अगर इसी बेसिस पे देंगे तो सीधी सीधी सी बात है कि ये आएगा। सॉरी, वैसे तो ये मेरी क्लासेस मेरे लिए टेम्परेरी हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि मैम देख लेंगे बाकी का जो भी होगा, लेकिन हाँ जो भी रहेगा इवेल्यूशन तो इसी बेसिस पे होने वाला है। तो ये जरूर लिखिएगा अपना नाम डाउट के साथ में, और गारंटीड डाउट आएगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया, और ओवरव्यू में डाउट आते ही आते हैं, और अगर डाउट नहीं आ रहे इसका मतलब आपने वीडियो को ढंग से नहीं देखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो इसलिए मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी टाइप थी, और मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया, कल हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।